दोस्तों राजस्थान में सेशन 2021-22 के लिए नवीन स्कूल मान्यता की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। अगर आप भी नवीन स्कूल मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसके अलावा अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हैं यथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर, इसके अलावा स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, सोसाइटी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसकी आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के बारे में बेसिक जानकारी है वो बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काफी दिनों से हमारे स्कूल साथी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार राजस्थान में नवीन स्कूल मान्यता की आवेदन प्रोसेस है वो कब से शुरू होगी। तो आप सबका यहाँ पे इंतजार है वो खत्म हो गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नवीन स्कूल मान्यता, इसके अलावा विद्यालय क्रमोन्नति के लिए दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए और आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो गई। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको मान्यता से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी बताने वाला हूं, बेसिक दस्तावेज के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मान्यता को लेकर डिटेल से जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं हर साल काफी सारे वीडियो वो बनाता रहता हूं, तो वो सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। उन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी उनका लिंक है वो आपको मिलता रहेगा। क्योंकि यदि वही बात इस वीडियो में मैं दोबारा दोहराऊंगा तो फालतू में वीडियो वो लंबी हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो हर साल केवल आवेदन शुल्क है और कुछ दस्तावेज है उसमें ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, बाकी जो नेम है सेम के सेम होते हैं सभी स्कूल के लिए। चलिए दूसरी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने पिछले साल नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन किया था और किसी कारणवश आपके स्कूल को मान्यता नहीं मिली और आपके पास अपना पुराना पीएसपी कोड है, तो भैया अगर इस साल भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पुराने वाले ही पीएसपी कोड से आवेदन करना है। नया पीएसपी कोड आपको जनरेट नहीं करना, वरना बाद में आपको दिक्कत है वो आ सकती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन साथियों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये आवेदन प्रोसेस है कैसे होती है और कहां पे होती है। तो उन साथियों को मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए अगर राजस्थान में नवीन स्कूल की मान्यता के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए प्राइवेट स्कूल का एक पोर्टल बना हुआ है जिसका नाम है पीएसपी पोर्टल। शॉर्ट में उसको पीएसपी पोर्टल कहा जाता है। उसी पोर्टल की मदद से स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और सबसे पहले आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नॉर्मल है, जिस प्रकार से आप गूगल पे कोई नया अकाउंट बनाते हैं उसी प्रकार से आपको पीएसपी पोर्टल पे नया रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको आवेदन करना है। चलिए अब बात करते हैं सेशन 2021-22 के आवेदन के बारे में और सबसे पहले आवेदन तिथि की बात करते हैं कि आवेदन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आवेदन है सभी प्रकार की मान्यताओं को लेके वो 26 जुलाई 2021 से लेके 26 अगस्त 2021 के बीच में वो भरे जाएंगे। फिलहाल तक लास्ट डेट है वो 26 अगस्त है, उसके बाद में डेट बढ़ा दी जाती है, वो तो एक अलग बात है। चलिए अब कुछ यहाँ पे मुख्य दस्तावेजों की बात कर लेते हैं कि जिसके अभाव में आप ऑनलाइन आवेदन कर ही नहीं सकते या फिर आवेदन है वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब भी आप अपने स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करना चाहते हो तो किसी प्रकार की कोई मान्यता क्यों ना हो, तो सबसे पहले आपके पास यदि भूमि स्कूल या फिर सोसाइटी की है तो उसके सभी जो दस्तावेज वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर भूमि सोसाइटी या फिर स्कूल की नहीं है तो आप किराए की जो भूमि है वो दिखा देते हो, लेकिन किरायानामा है वो भैया रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जब भी आप रजिस्टर्ड किरायानामा बनाओ तो उस समय भैया वो खसरा नंबर है, भूमि का नाप है, उस किरायानामे के ऊपर लिखना अनिवार्य है। इस बार ये बड़ा परिवर्तन है वो किया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस भूमि का शैक्षणिक जो रूपांतरण है वो भी होना कंपलसरी है, उसके अभाव में आपको मान्यता नहीं मिलेगी। पिछले साल की बात करें तो काफी सारे स्कूल साथियों ने शैक्षणिक रूपांतरण है वो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं लगाया था, उसके अभाव में उनको मान्यता वो नहीं मिली। अब भूमि का जो शैक्षणिक रूपांतरण है भैया संबंधित अपनी जो नगर पालिका है उससे आप संपर्क कीजिएगा। इसके बारे में ज्यादा मैं आपको यहाँ पे जानकारी नहीं बताऊंगा, वहां पर आपकी भूमि का कन्वर्जन है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद
आपके स्कूल का जो एक मैप या फिर जो ब्लूप्रिंट है वो होना जरूरी है, और ब्लूप्रिंट के ऊपर आपके स्कूल का नाम जो आप चाहते हो होना जरूरी है। इसके बाद भूमि का खसरा नंबर भी उस पे होना चाहिए, और आपकी भूमि का जो माप है वो भी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक बात और बता देता हूं आपके कि माप की बात कर लेते हैं। देखिए, भूमि का जो एरिया है स्कूल की मान्यता के लिए कितना होना चाहिए। यदि स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो उसका जो एरिया वो कम से कम 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए। यदि स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो कम से कम 4000 वर्ग मीटर माप होना जरूरी है। अगर इससे कम है तो भैया आपको मान्यता नहीं मिलने वाली है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक मुख्य दस्तावेज है दोस्तों, यहाँ पे अपनी जो बिल्डिंग है उसका भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना जरूरी है, जो कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक दस्तावेज है जिनको आपको पहले ही तैयार रखना। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात, आपकी स्कूल की जो सोसाइटी है भैया, वो सोसाइटी की जो कार्य करने की जो सदस्य है, जो प्रबंध करने की जो सदस्य सूची है वो 2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि सोसाइटी का हर 2 साल बाद नवीनीकरण होता है। यदि आपने नवीनीकरण नहीं करवाया तो पहले उसे आप नवीनीकरण करवा लीजिएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस बार देखिए, सोसाइटी का किसी प्रकार का यदि आप परिवर्तन करना चाहते हो, संशोधन करना चाहते हो, उसमें नवीनीकरण करना चाहते हो, ये सारी जो प्रोसेस है भैया ऑनलाइन है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो भैया इस बारे में भी मैंने 2-4 वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से सोसाइटी का नवीनीकरण किया जाता है या ऑनलाइन है वो किया जाता है। तो ये दस्तावेज हैं जिनको आपको यहाँ पे तैयार रखना है। चलिए अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क वो कितना लगेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्कूल साथी वो जानना चाहते हैं कि भैया इसकी आवेदन फीस है वो कितनी होगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए अलग अलग जो मान्यता है उनके लिए अलग अलग आवेदन फीस होती है, जो कि यहाँ पे एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यदि आप कक्षा 1 से लेके 5 तक आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। इसके अलावा कक्षा 1 से लेके 8 तक अगर आवेदन करना चाहते हैं तो भैया इसके लिए आपको 2500 आवेदन शुल्क के साथ साथ अतिरिक्त जो 15000 रुपए की जो राशि वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आप मान्यता वर्ष के दौरान यदि कक्षा 6, 7, 8 एक साथ लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 40,000 रुपए अतिरिक्त राशि वो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कक्षा 8 तक पहले आपको मान्यता मिली है, फिर 9-10 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 20,000 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि आप माध्यमिक से उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 25,000 रुपए की जो राशि है वो आवेदन शुल्क के रूप में आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है, ये तो केवल आवेदन शुल्क है। जिस प्रकार से आप अपने स्कूल की आवेदन अप्लाई करोगे या फॉर्म जब आप भरोगे, जैसी मान्यता आप लगाओगे तो अंत में जब फाइनल जो स्टेप आएगी उस स्टेप के अंदर आपको जो शुल्क है वो दिखाई देगी, वही आपको ऑनलाइन है वो आपको जमा करानी है। लेकिन इसके बाद ये तो केवल आवेदन शुल्क की बात रही। अब मान लीजिए विभाग के द्वारा आपको मान्यता मिल जाती है, ठीक है, मान्यता मिलने के बाद कुछ शुल्क और हैं जो कि आपको अतिरिक्त है वो देने पड़ेंगे। देखिए, एक तो फिक्स डिपॉजिट की राशि होती है, इसके अलावा एक बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो राशि होती है वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ये कब देनी है, जब आपको अपने स्कूल की मान्यता मिल जाती है उसके बाद है आपको देनी पड़ेगी, पहले आपको नहीं देनी पड़ेगी। केवल पहले आपको आवेदन शुल्क है वही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर मैं कक्षा 1 से लेके 5 तक या कक्षा 1 से लेके 8 तक बात करूं तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो यहाँ पे राशि होने वाली दोस्तों वो होगी 15,000 रुपए, और फिक्स डिपॉजिट की जो राशि होगी यहाँ पे 1 से 5 तक 50,000 रुपए, इसके अलावा 1 से 8 तक होगी 1 लाख रुपए। इसके अलावा माध्यमिक स्तर की मैं यहाँ पे बात करूं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि की तो भैया ये 60,000 रुपए की राशि होगी, और फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो ये 3 लाख रुपए की राशि होगी। अगर मैं यहाँ पे उच्च माध्यमिक स्तर की बात करूं तो उच्च माध्यमिक स्तर के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि होगी 1 लाख रुपया, और फिक्स डिपॉजिट की जो राशि होगी भैया वो 3 लाख रुपए होगी। तो ये आपको बाद में है वो देने पड़ेंगे, फिलहाल आपको ये नहीं देने पड़ेंगे, केवल फिलहाल आपको आवेदन शुल्क है वो देने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कक्षा कक्ष की या रूम कि कितने रूम होने चाहिए। अगर आप कक्षा 1 से लेके 5 तक आवेदन करना चाहते हो तो मिनिमम कक्षा कक्ष की यहाँ पे बात कर रहा हूं, इस बात को आपको समझना। कक्षा कक्ष का मतलब है जहां पर जो विद्यार्थी हैं अध्ययन करेंगे बैठ के, जो क्लासरूम है वो होने, उसके अलावा जैसे ऑफिस है, इसके अलावा जो लाइब्रेरी रूम है वगैरह वगैरह, स्टाफ रूम, वो तो अलग होने चाहिए। एक एक के जो कमरे हैं रूम है वो अलग होने चाहिए। यहाँ पे फिलहाल मैं कक्षा कक्ष की बात है वो कर रहा हूँ। 1 से 5 तक मिनिमम 2 कमरे होने चाहिए, 1 से 8 तक मिनिमम 5 कमरे होने
होने चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक स्तर के लिए मिनिमम 14 कमरे होने चाहिए कक्षा कक्ष। इसके अलावा उच्च माध्यमिक यानी 12th के लिए कम से कम 16 कमरे हैं वो होने चाहिए। और यहाँ पर माध्यमिक से लेके उच्च माध्यमिक स्तर जो कमरों की जो साइज है भैया 6 बाई 8 वर्ग मीटर की होनी कंपलसरी है। अगर इससे कम होगा तो आपको मान्यता वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि अपन कक्षा 1 से लेके 8 तक कमरों की साइज की बात करें तो भैया वो 6 बाई 5 वर्ग मीटर की होना कंपलसरी, ये जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अतिरिक्त संकाय, अगर मान लीजिए पहले आपके पास आर्ट्स है फिर साइंस के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क यहाँ पे होने वाली है 25,000 रुपए। और यहाँ पे जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि होगी वो होगी 75,000 रुपए। इसके अलावा यदि आप अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी संकाय क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, तो अतिरिक्त विषय के लिए आपको प्रति विषय के 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। यदि आपने एक साथ 4 विषयों की मान्यता लगाई है तो आप 4 से गुना वो कर लीजिएगा, प्रति विषय के 8,000 रुपए हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ बेसिक जानकारियां थी मान्यता को लेकर के। अगर आपको डिटेल से और ज्यादा जानकारी चाहिए, जो दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं वो दिशा निर्देश आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। प्राइवेट स्कूल सेक्शन में जाइएगा या मेनू में आप जाएगा, वहां पर आपको नवीन जो दिशा निर्देश है मान्यता से संबंधित मिल जाएगा। आराम से पढ़िएगा, 22-23 पेज हैं, समझ लीजिएगा। अगर उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी ही जानकारी वो देने वाला हूं। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो जाते जाते मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस बार जो पोर्टल पर अपन ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो भैया ऑनलाइन आवेदन अपन तभी कर पाएंगे जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है शिक्षा विभाग का अगर वो कंप्लीट है तो ही अपन आवेदन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के लिए आवेदन कर रहे हो तो मिनिमम यदि आपकी स्कूल में 14 कमरे हैं तो ही भैया आप आगे की जो स्टेप है वो ऑनलाइन है वो कर पाओगे, वरना उसी स्टेप पे अटैक है वो जाओगे। तो कहने का मतलब है जो क्राइटेरिया जो रूल्स है मिनिमम जो रूल्स है अगर वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो अपन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बस दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा। इसके अलावा यदि और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज है तो आप वीडियो के नीचे है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बताना आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल साथियों में भी शेयर करना। और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, और नोटिफिकेशन उसे भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी है वो आपको समय समय पर वो मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।